शहर की हवा लगी बड़ी बहू वर्सेस चूल्हा चौका संभालने वाली छोटी बहू। मिट्टी की सुंदर रसोई है और खूबसूरत मिट्टी की अलमारी पर पीतल के बर्तन सजे हुए हैं। सामने एक चूल्हा रखा है, उस पर खाना चढ़ा है। लेकिन सामने बैठी बहू बड़ी गुस्से से चूल्हे की तरफ देखकर, जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तब से मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। दिन भर बस चूल्हा ही फूंकती रहती हूँ। आज तक मेरी माँ ने नहीं करवाया ये सब मुझसे। नीलम इतना कहती है कि तभी वहां पर नीलम की सास गंगा आती है, जो ये सब कुछ सुन लेती है। ये सब क्या है बहू? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, तब से हमारे घर के हर एक सामान को देखकर तुम उसमें कमी निकालती रहती हो। मैं कमी नहीं निकालती हूँ माँ जी, ससुराल में कमी ही है। अरे माना हम गांव में रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही देहाती बन जाए। बहू लड़की की शादी जिस घर में हो जाती है ना, उसको उसी घर को अपना मानकर उस घर की जिम्मेदारी को निभाना होता है। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ जी। आखिर ससुराल तो मेरा यही है, तो मुझे जिम्मेदारियाँ तो निभानी होगी। आज से मैं इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं निकालूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अब गंगा के जाने के बाद नीलम सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, फिर सबको खाना खिलाती है। इसी तरह शाम को गंगा अपनी बड़ी बहू को बाजार लेकर आती है। बहू, तुम्हें जो सब्जी खानी पसंद है वही खरीद लो। माँ जी, खानी तो बहुत सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन बनाने में कुछ ही सब्जियां आती हैं, इसलिए मुझे जो सब्जियां बनानी आती है मैं वही सब खरीद रही हूँ। ठीक है, ऐसा कर लो। अब नीलम बाजार से थोड़ी लौकी, तोरी, भिंडी, टिंडे जैसी सब्जियां को खरीदती है और घर आ जाती है। फिर रात को रसोई में जाकर वो रात का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गंगा का बड़ा बेटा सुनील घर के हॉल में बैठकर एक फॉर्म भर रहा होता है। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये कैसा फॉर्म है? हाँ बेटा, ये सब क्या है? तू बड़ा परेशान भी लग रहा है। अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं परेशान नहीं हूँ। ये एक ट्रेनिंग का फॉर्म भर रहा हूँ मैं। इसके बाद मुझे शहर जाना होगा। 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मैं गांव लौट आऊंगा और गांव में मेरी एक ऊंचे पोस्ट पर नौकरी लग जाएगी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज खत्म करने के बाद मैं भी ये फॉर्म भर दूंगी। भैया मुझे भी बता देना, मैं भी भर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को अपने साथ ही रख लूंगा। तभी खुशी से सुनील की पत्नी कहती है, अच्छा, तो आपको शहर कब जाना है सुनील जी? हाँ, बस 2-4 दिन में निकलना होगा। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, अगर तू शहर जा ही रहा है तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जा। वहाँ जाकर ये तेरे लिए खाना पीना तो बना ही देगी। अकेले में तू ट्रेनिंग करेगा या खाना बनाएगा? यहाँ तेरी बहन है, वो सब संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, अगर माँ कह रही है तो तुम भी मेरे साथ चलो शहर नीलम। ठीक है, फिर तो मैं 2-3 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। हाँ बहू, जाओ खरीद लो। अब अगले दिन नीलम बाजार से अपने लिए काफी सुंदर साड़ियाँ खरीदती है। फिर घर आकर वो अपने और अपने पति की पैकिंग करती है और फिर 2 से 3 दिन बाद नीलम अपने पति के साथ शहर जाने के लिए घर वालों से अलविदा लेने लगती है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं 1 से 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम शहर जा रहे हैं। चलिए, लेट हो रहा है जी। अब खुशी खुशी नीलम अपने पति के साथ गांव से शहर आ जाती है। शहर की चकाचौंध देखकर नीलम, सुनिए जी, शहर की लड़कियां देखिए कितनी स्टाइलिश कपड़ों में है, कितनी अच्छी लग रही है ना ये सभी। ये तुम्हें कहाँ से अच्छी लग रही है? कितने छोटे कपड़े पहने हैं इन्होंने, पूरा शरीर दिख रहा है इनका। चुप रहिए आप, आपको पता भी है गांव में रहकर एकदम देहाती हो गए हो। अब देखिएगा, अब मैं शहर आ गई हूँ ना, अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल पूरे करना, लेकिन लिमिट में भूल मत जाना कि तुम शादीशुदा हो। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कंपनी की तरफ से मिले हुए फ्लैट में आते हैं। दोनों नहा धोकर बैठते हैं कि तभी फ्लाइट के दरवाजे पर एक औरत आती है। उसके हाथ में खाने की कटोरी होती है। जी, आप कौन है? दरवाजा खोला हुआ था क्या? जी, दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं आ गई। खैर, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई थी। आप लोग अभी नए नए आए हैं ना, तो इतना वक्त नहीं मिला होगा कि आप अपने लिए कुछ बना पाए। जब मैं भी अपने पति के साथ इस फ्लैट में आई थी तो मेरी भी किसी ने मदद की थी। अच्छा, तो आपके पति भी ट्रेनिंग पर आए हैं? हाँ, लेकिन अब यहीं काम करने लगे हैं, तो मैं अब यहीं रहती हूँ। जी थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की। अब दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन सुनील ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। वहीं नीलम पैसे लेकर शहर घूमने निकल पड़ती है। वो सबसे पहले एक एक्सपेंसिव मॉल में जाती है
और अपने लिए सभी स्टाइलिश मॉडर्न ड्रेस खरीदती है। बहुत मजा आ रहा है शहर में तो। अब रात को जब सुनील ट्रेनिंग खत्म करके घर आता है तो खाने की टेबल पर नीलम ने चाउमीन, मोमोज, नूडल्स ऑनलाइन मंगाकर रखा होता है। अरे नीलम, मैं थक कर आया हूं और तुमने मेरे लिए खाना न बनाकर ये फास्ट फूड मंगवा दिया है। सुनील, यहाँ ऑलमोस्ट लोग यही खाते हैं, चलो खा लो चुपचाप से। अब मुंह बनाकर सुनील खाना खाता है। वैसे नीलम, कपड़े काफी छोटे लग रहे हैं तुम्हारे। मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका फायदा मत उठाओ। और कुछ कहना भी मत, मैं शहर में हूँ, गांव में नहीं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और नीलम शहर आकर वो खाना बनाना जैसे मानो भूल ही जाती है। नीलम, ये सब क्या है? आज भी तुमने ये सैंडविच बनाकर रख दिया। अरे रात के टाइम सैंडविच कौन खाता है? अरे वो मैं थोड़ा बिजी थी, इस फ्लैट में मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गई है तो मैं उन्हीं से बात करने लग गई। एक काम करते हैं, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तुमने इतना घटिया सैंडविच जो बनाया है। अब दोनों रेस्टोरेंट आते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे कपड़ों में नीलम अब अपने फ्लैट में बनी नई दोस्तों के साथ क्लब जाकर पार्टी करनी भी शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 से 2 महीना गुजर जाता है। नीलम अपने बेडरूम में छोटी नाइट ड्रेस पहनी हुई। सुनील, शहर कितना अच्छा है ना? यहाँ की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे शहर की हवा लग गई है। अच्छा, लेकिन अब इस हवा पर कंट्रोल करो नीलम, क्योंकि अब हम कुछ ही दिनों में गांव जा रहे हैं। पर क्यों, तुम गांव क्यों जा रहे हो? तुम यहीं कोई नौकरी कर लो ना, हम पैसे भेज दिया करेंगे गांव में। अपना मुंह बंद करो। लग रहा है सच में तुम्हें शहर की हवा लग गई। अरे मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया था, ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब हम अगले ही हफ्ते गांव जा रहे हैं। अब इसी तरह हर हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सुनील अपनी ट्रेनिंग खत्म करके गांव आता है। नीलम ने इस वक्त काफी स्टाइलिश ब्लाउज और साड़ी पहना होता है और उसके सर पर कोई घूंघट नहीं होता। वहीं सुनील आते ही अपने माँ के पैर छूकर प्रणाम करता है। वहीं नीलम अकड़ कर खड़ी होती है। ये सब क्या है बहू? तुमने आकर मेरे पैर भी नहीं छुए, प्रणाम करना भूल गई हो क्या? सर पर घूंघट भी नहीं? सॉरी, मैं भूल गई। वैसे गर्मी के कारण घूंघट करने का मन नहीं हुआ और अब पैर भी नहीं छुपाई तो चलो गले ही मिल लेती हूँ आप लोगों से। कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। अब रात 2 बजे नीलम छोटे नाइट ड्रेस में पानी पीने रसोई में आती है कि तभी उसे गंगा देख लेती है। हाय दया, बाप रे, ये क्या बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? पूरी टांग दिख रही है तेरी। घूंघट कहाँ है तेरा? कैसा घूंघट माँ जी? ये रात की कंफर्टेबल नाइट ड्रेस है, मैं ऐसे ही सोती हूँ। तू ऐसे ही कब से सोने लग गई? तू तो साड़ी पहनकर सर में घूंघट करके ही सोती थी ना। अरे शहर जाकर शहर की हवा लग गई है क्या? आपको जो समझना है समझिए, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अब अगले दिन सुबह नीलम स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस में रसोई में जाती है। हे भगवान, शहर में कितना अच्छा इंडक्शन था, अब गांव में मुझे ये चूल्हा फूकना पड़ेगा। अब लकड़ियां चूल्हे में डालकर नीलम चूल्हा जलाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गुस्से से चूल्हे को तोड़ देती है। दूसरी तरफ जलती हुई लकड़ियां बिखर जाती हैं। तभी घर वाले रसोई में आते हैं। बाप रे बहू, तूने मेरा चूल्हा तोड़ दिया और ये जलती लकड़ियां आसपास बिखरी हुई है। अरे तू क्या मेरी रसोई में आग लगाना चाहती है? माँ जी, अगर ऐसी रसोई हुई ना तो ऐसी रसोई में आग ही लगनी चाहिए, क्योंकि मैं अब और इस मिट्टी की चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। इससे मुझे टैनिंग हो रही है। मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए। पहले तो ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर तू मेरी रसोई में घुस गई, फिर तूने मेरी रसोई तोड़ दी और अब कहती है तुझे मॉड्यूलर हाई-फाई किचन चाहिए। अरे शहर जाकर शहर की हवा लग गई है क्या तुझे? अरे भूल गई क्या कैसे चूल्हा चौका संभालती थी तू इस घर का? भाभी तो शहर जाकर बड़ी बड़ी बातें करने लगी है भैया। अब नीलम गुस्से से वहां से चली जाती है। माँ, गांव में मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अगर ये इतना ही जिद कर रही है तो हम एक मॉड्यूलर किचन बनवा ही देते हैं। अब सुनील अपने शेविंग के पैसे से घर में एक मॉड्यूलर रसोई बनवाता है, लेकिन रसोई बनने के बाद भी नीलम उसके अंदर ढंग का खाना नहीं बनाती। वो खाने में हमेशा चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर ही बनाकर घर वालों को देती है। ये सब क्या है बहू? दाल रोटी सब्जी चावल बनाना भूल गई है क्या? माँ जी, शहर में तो सब लोग यही चाइनीज फूड आराम से खा लेते थे। आपको तो पता नहीं क्यों दाल चावल खाने की तलब लगी रहती है। शहर जाते ही बहू का तो तौर तरीका ही बदल गया रहने सहने का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और गंगा अब अपनी बड़ी बहू से बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक दिन गंगा,
बस बहुत हो गया कौशल, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तेरी शादी करूंगी। बड़ी बहू को तो शहर की हवा लग गई है, और जब से वो शहर से आई है इस घर के लिए चूल्हा चौका तो संभालना तो भूल ही गई है। अब छोटी बहू ये आएगी, वही संभालेगी। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। अब अगले ही दिन गंगा पंडित से एक सुंदर गांव की लड़की का रिश्ता लेती है और लड़की के घर जाती है, जहां पहली नजर में ही गंगा को वो लड़की पसंद आ जाती है। जिसके बाद गंगा 3 से 4 हफ्ते के अंदर पूरे धूमधाम के साथ अपने छोटे बेटे की शादी करती है और घर में गांव की छोटी बहू लेकर आती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। अब पूर्वी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अब नीलम स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस में। ओह माय गॉड, तो ये बनी है इस घर की छोटी बहू। वैसे कितनी देहाती लग रही है ये। इसका और मेरा तो कोई स्टैंडर्ड ही मैच नहीं होता। इससे अच्छा तो माँ जी आप शहर की बहू ले आते। अरे रहने दे, एक बहू को शहर की हवा लग गई है, ये कम है क्या जो दूसरी बहू भी शहर की लेकर आ जाऊं। सही कहा वैसे छोटी भाभी, आप जाओ, आप आराम कर लो। अब पूर्वी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अब अगले दिन घर की छोटी बहू नहा धोकर सुंदर लाल साड़ी गहरा श्रृंगार करके अपने सास ससुर के पास आती है, जो हॉल में बैठे होते हैं। वो उनके पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू। खुश रहो बेटा, जाओ कुछ खाने का बना लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अब घर की छोटी बहू अपने ससुराल के रसोई में आती है, जो मॉड्यूलर रसोई होती है। अरे मैं गांव से हूँ, मेरी शादी भी गांव में हुई है, फिर ये मॉड्यूलर रसोई यहाँ कैसे। खैर मुझे तो चूल्हे पर ही खाना बनाना था। चूल्हा ही गांव में शुभ माना जाता है, लेकिन मैं ये बात किससे कहूँ। पूर्वी इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी सास आती है। अच्छा छोटी बहू, तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना है, रुको मैं मिट्टी की व्यवस्था कर देती हूँ। वैसे मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम सरल जीवन व्यतीत करना पसंद करती हो। अब गंगा बाहर से मिट्टी लाकर अपनी छोटी बहू को देती है, जिसके बाद पूर्वी वहीं पर अपनी मिट्टी का चूल्हा बनाती है। इतने में वहां घर की बड़ी बहू आती है। अरे ये सब क्या है? तुम्हें पता है इस मॉड्यूलर रसोई को बनाने में मेरे पति के कितने पैसे खर्च हुए हैं? तुमने ये क्या किया? यहाँ पर मिट्टी मिट्टी फैला दी। शांत हो जा बहू, तुझे तो शहर की हवा लग गई है, लेकिन ये मेरी देहाती बहू है, जिसे आज भी गांव की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पसंद है। आज भर इसे खाना बनाने दे, फिर हम इसकी रसोई अलग बनवा देंगे। अब पैर पटकती हुई नीलम वहां से चली जाती है, जिसके बाद घर की छोटी बहू राजमा चावल, छोले पूड़ी, शाही पनीर, मीठे में मूंग दाल का हलवा, खीर बनाकर तैयार करती है और फिर घर के सभी सदस्यों को खाने को देती है। क्या बात है, बड़े दिनों बाद ऐसा शाही खाना खाने को मिला है। शहर जाकर तो नीलम खाना बनाना ही भूल गई थी, और अब यहाँ पर भी ये कुछ नहीं बनाती। कैसे बनाएगी भैया, आपकी वाइफ को तो शहर की हवा जो लग गई है, और अब उन्हें चाइनीज खाना पसंद है। सही कहा वैसे छोटी बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना खाए वहां से चली जाती है। और अब 1 से 2 दिन के अंदर घर वाले घर की छोटी बहू के लिए सुंदर मिट्टी की रसोई बनवाते हैं। शुक्रिया माँ जी, जो आपने इतने पैसे खर्च करके मेरे लिए दूसरी रसोई बनवाई। बहू अब तो मेरे घर को संभाल रही है, मेरा चूल्हा चौका बर्तन सब देख रही है, तो तेरे ऊपर तो पैसे खर्च करना बनता ही है। तभी वहां पर बड़ी बहू आती है। ये क्या है मम्मी जी, छोटी बहू गांव की गंवार है तो आप भी उसके साथ गंवार बनती करने लग गई। इतनी अच्छी मॉड्यूलर किचन होने के बाद भी आपने ये मिट्टी की रसोई तैयार करवाई। देख ली तेरी मॉड्यूलर रसोई, शहर की हवा लगी थी तुझे, तब तूने वो रसोई बनवाई, लेकिन तूने उस रसोई में कभी ढंग का खाना बनाया है? दिन भर बस बाहर के पैकेट वाला खाना मंगाकर खाती रहती है। चली जाए यहाँ से। अब घर की छोटी बहू अपनी मिट्टी की रसोई को काफी साफ सुथरी रखती है, वहीं उसके खाने की खुशबू से पड़ोसी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर की बड़ी बहू अपनी रसोई को हमेशा नर्क बनाकर रखती है। चारों तरफ गंदगी, कचरे की बदबू, स्लैब पर तेल, चिपचिपापन हमेशा बना ही रहता है। ये देख गंगा, ये क्या बड़ी बहू, कभी तो अपनी रसोई साफ कर लिया करो। अरे अब तो हम तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं, ले देकर रसोई साफ करनी होती है, वो भी तुमसे साफ नहीं होती है। जो मेरी रसोई से आप लोग कुछ खाते पीते नहीं हो, तो आपको मेरी रसोई की गंदगी देखकर क्या दिक्कत हो जाती है? जाइए यहाँ से, मेरा जब मन होगा मैं तब साफ करूंगी। अब गुस्से से गंगा वहां से चली जाती है, जिसके बाद गंगा अपनी छोटी बहू की रसोई में आती है, जहां उसकी छोटी बहू खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ धूपदानी में कपूर और लौंग जल रहा होता है, जिससे रसोई में काफी अच्छी खुशबू फैली हुई होती है। छोटी बहू, तूने अपनी रसोई को कितनी साफ सुथरी बना रखा है, और यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे इन्हीं सब चीजों से तो घर में सुख समृद्धि आती है।
काश ये सब बड़ी बहू भी समझ पाती, लेकिन उसे तो शहर की हवा लग गई है। अब इसी तरह एक दिन गंगा की बड़ी बहू छोटे कपड़ों में घर से बाहर जा रही होती है। बाप रे, जब से गंगा की बड़ी बहू शहर से आई है इसके तो कपड़े ही छोटे हो गए। हाँ, शहर जाकर शहर की हवा जो लग गई है इसे। गंगा की छोटी बहू को देखो कितनी सुंदर और सलीके से कपड़े पहनती है। ये सुनकर नीलम, बाय द वे, मुझे आपकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती हूँ। अब नीलम क्लब में पार्टी करती है, शराब पीती है और रात के 2 बजे घर आती है। बसंती अपने घर के बालकनी से। बाप रे, गंगा की बड़ी बहू रात के 2 बजे बाहर से पार्टी करके आ रही है। सच में इसे तो शहर की हवा लग गई है। अब नीलम जैसे ही घर में घुसती है, ये सब क्या है नीलम? मैं तुम्हें अगर किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। ओ गॉड, तुमने शराब भी पिया है नीलम? सुनील, तुम जानते हो ना कि शहर जाकर मैंने बहुत ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। चलो हटो, आगे से मुझे आराम करना है। अब नीलम अपने पति को धक्का मार के कमरे में जाकर सो जाती है। बड़ी बहू तो हाथ से निकल गई है। सब तेरी गलती है। ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था, अपनी पत्नी पर थोड़ा ध्यान दे देता। अब मुंह बनाकर सुनील वहां से चला जाता है। वहीं कुछ दिन बाद घर की छोटी बहू एकादशी में घर में कीर्तन भजन का प्रोग्राम रखती है, जिससे छोटी बहू मंदिर की साफ सफाई करके पड़ोस के लोगों को कीर्तन में बुलाती है। वहीं वो अपने हाथ से चूल्हे पर ढेर सारी मिठाइयां बनाकर भगवान को भोग लगाती है और फिर ढोल बजाकर कीर्तन करती है। बिगड़ी मेरी बना दो इशरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो इशरा वाली मैया। कितना अच्छा गाती है तेरी छोटी बहू गंगा। हाँ गंगा, तेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी है। चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ पूजा पाठ में भी विश्वास रखती है। लेकिन तेरी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही शहर की हवा लग गई है। देखती हूँ आजकल 2-2 बजे रात को पार्टी करके आती है। छोटे छोटे कपड़ों में पैर भी लड़खड़ा रहे होते हैं, जैसे मानो उसने शराब पी रखी हो। ये सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आता है। इतने में बड़ी बहू कीर्तन में आती है। कब से ढोल बजा रहे हो आप लोग? अभी से बंद कीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। बाप रे, कितने छोटे कपड़े में कीर्तन में आ गई है। शर्म लिहाज तो है ही नहीं। चल बहू, अब पूजा खत्म हुई है, हमें प्रसाद दे दे, हम घर जा रहे हैं। अब प्रसाद लेकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गंगा फिर से अपनी बड़ी बहू को फटकार लगाती है, लेकिन उसे असर नहीं पड़ता। अब इसी तरह एक दिन पूर्वी घर के आंगन में सब्जियों के बीज लगा रही होती है। छोटे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, गर्मियों की वजह से बाजार में काफी सूखी और मुरझाई हुई सब्जियां मिल रही हैं। शायद वो सब स्टोर की होंगी, इसलिए मैं घर के आंगन में हरी भरी सब्जियों के बीज लगा रही हूँ, जिसके बाद हम ताजी सब्जियां खुद उगाकर खाएंगे। तभी घर की बड़ी बहू वहां आकर, What the hell is this? ये क्या कर रही हो? पूरे हाथ मिट्टी में घुसा रखे हैं, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। अरे, अब तो सब्जियां ऑनलाइन गांव में भी मिल जाती है, तुम ऑनलाइन मंगा लेती। नहीं जेठानी जी, अपने हाथ से सब्जियां उगाकर खाने का अलग ही मजा है। आइए, आप भी मेरे साथ सब्जियों के बीज लगाइए। नो थैंक्स, ये गंवारपंथी तुम ही करो। अब इतना कहकर बड़ी बहू वहां से चली जाती है। वहीं मोहल्ले की औरतें, बाप रे, तेरी बड़ी बहू को कुछ ज्यादा ही शहर की हवा नहीं लग गई है? हर चीज में खटपट करते रहते हैं। इससे तो अच्छा तेरी छोटी बहू है, जो सबकी सेहत का ख्याल रखकर अपने हाथ से सब्जियों के बीज भी लगा रही है। अब कुछ ही हफ्ते में सब्जियां उगकर तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद आंगन से हरी भरी सब्जियां तोड़कर छोटी बहू उन्हें चूल्हे पर बनाकर घर वालों को खिलाती है। ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। स्वादिष्ट होगी कैसे नहीं, आखिर बहू ने ये सब्जियां खुद उगाई है। अब इसी तरह एक दिन गंगा अपनी बड़ी और छोटी बहू को लेकर मार्केट आती है, जहां पड़ोस की औरतें देखती हैं कि छोटी बहू 16 श्रृंगार में है। वहीं बड़ी बहू के माथे में सिंदूर, बिंदी और कलाई में चूड़ियां तक नहीं हैं, कपड़े भी छोटे हैं। अरे ओ गंगा, तेरी दोनों बहू में तो जमीन आसमान का अंतर है। सुना था कि तेरी बड़ी बहू शहर गई और उसे शहर की हवा लग गई, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया, विश्वास हो गया कि हाँ, सच में इसे शहर की हवा लग गई है। तभी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर तक नहीं रखा। छोटी बहू को देखो, अपने सुहाग को माथे से सजा रखा है, हाथों में चूड़ियां खनक रही है, वही माथे पर बिंदी भी चमक रही है। देखा बड़ी बहू, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें कि थोड़ा श्रृंगार कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब लोग मार रहे हैं ना ताना। मम्मी जी, शहर में तो नहीं करती ये औरतें सब। अरे, ये सारे प्रवचन गांव के लोग ही देते हैं, गंवार कहीं के। आप सब्जी खरीदिए, इनकी बातों पर गौर मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है जेठानी जी, पति के नाम का सिंदूर तो औरतों को लगाना ही चाहिए। मैंने तुमसे तुम्हारी राय तो मांगी नहीं है ना, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो।
अब इसी तरह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, जिसे देख घर की बड़ी बहू बिकनी में अपने हाथ में वाटर पार्क के टिकट लिए घर के सदस्यों के पास आती है। मम्मी जी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने वाटर पार्क की फैमिली की टिकट बुक की है। चलिए सब मेरे साथ। बहू, ये सब क्या पहन रखा है तूने? सामने ससुर, छोटा देवर, नंद सब खड़े हैं। बेटा तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? नीलम, तुम क्यों परिवार वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वाने पर लगी हो? क्या है ये? अरे वाटर पार्क जा रहे हैं तो स्विमिंग ड्रेस तो डालनी ही होगी ना। वहीं दुपट्टा से घर की छोटी बहू घर की बड़ी बहू के शरीर को ढकते हुए, अरे जेठानी जी, गर्मी बढ़ रही है तो मैं घर के पीछे वाली बड़ी खाली जमीन पर छोटी सी नदी बना देती हूँ, उसी में आप लोग नहा लीजिएगा। तुम ना सिर्फ गंवार जैसी बातें कर सकती हो, तुम्हें स्विमिंग पूल और वाटर पार्क के बारे में पता ही क्या होगा। भाभी, आपको शहर की हवा लग गई है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा ही पता है। खैर आप यहाँ से जाइए, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब गुस्से से नीलम वहां से चली जाती है। वहीं घर की छोटी बहू घर के पीछे वाली खाली जगह को अच्छे से कुदाल से खोद देती है और फिर घर में लगे मोटर से पाइप लगाकर वो नदी को भरकर एक सुंदर कृत्रिम नदी तैयार कर लेती है, जिसके बाद घर के सभी सदस्य उस नदी में आकर बैठते हैं। वहीं पूर्वी खाने के लिए चाय पकौड़े भी बनाती है और सब चाय पकौड़े नदी में बैठकर खाते हैं। एक बड़ी बहू है जो शहर जाकर घर के संस्कार भूल गई है, और एक छोटी बहू है जो गांव में रहकर चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ हमारा ख्याल भी रख रही है और घर का मान सम्मान मर्यादा भी बनाई हुई है। सच में पूर्वी बहुत अच्छी है। कौशल लकी है जो उसे पूर्वी जैसी पत्नी मिली है। मेरी पत्नी से तो अब मैं भी परेशान हो गया हूँ। गलती कर दी उसे शहर भेज के। अब इतना ही नहीं, नीलम अपने घर वालों के साथ साथ अपने पति को भी परेशान करती है पैसों को लेकर। सुनिए, मुझे पैसे दो। मेरा मेकअप किट, मेरे एक्सपेंसिव, मेरी ड्रेस सब पुराने हो गए हैं। मुझे अब न्यू ट्रेंडिंग ड्रेस लेना है। नीलम, इतनी भी क्या तुम्हें शहर की हवा लग गई है कि तुम्हें हर हफ्ते नए कपड़े चाहिए? अरे जितनी मेरी अर्निंग नहीं है उससे ज्यादा तो तुम डिमांड करती हो। तभी वहां पर गंगा आती है। ये मांगती है तो मांगने दे, 1 रुपया मत दे इसको। अरे कैसे नहीं दोगे? अरे घर में क्या पैसों की अकाली क्यों ना पड़ जाए, मैं अपने शौक पूरे करके रहूंगी। अब नीलम सुनील के हाथ में पैसों का पर्स छीनकर वहां से चली जाती है। अब गंगा अपनी छोटी बहू के कमरे की तरफ से गुजरती है, जहां उसे कुछ सुनाई देता है। पूर्वी, तुम जब से आई हो तब से बस इस घर के चूल्हे चौके को ही संभालने में लगी हो। कभी कहीं घूमने भी जाओ, अपने लिए कुछ खरीदो। तुम्हारी उत्सुकता ही खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी उत्सुकता तो बस आपसे जुड़ी है। आपको देखते ही मेरी सारी बेचैनी शांत हो जाती है, और पैसे हैं तो आप इसे बचा कर रखिए, बुरे वक्त में काम आएंगे। तभी गंगा अंदर आती है और कुछ पैसे अपनी छोटी बहू के हाथ में देती है। तेरी बात मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी। छोटी बहू, ले पैसे और जा बाजार से अपने लिए कुछ खरीद कर ले आ, मुझे अच्छा लगेगा। अब घर की छोटी बहू उन पैसों से अपने कपड़ों के साथ साथ घर वालों के लिए भी शॉपिंग करती है, लेकिन दूसरी तरफ नीलम अपने पति के पर्स के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर देती है। अब जब दोनों घर आते हैं तो, माँ जी, मैंने आपके लिए साड़ी ली है और एक सुंदर कुर्ता मैंने रागिनी के लिए भी लिया है। भाभी, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ नीलम सुनील का पर्स उसके हाथ में देती है। अरे नीलम, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए पर्स के, और तुम किसी के लिए कुछ लेकर भी नहीं आई। नहीं, मैं क्यों किसी के लिए कुछ खरीदूं? मैंने बस अपने लिए शॉपिंग की है। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है। कितनी ज्यादा अहंकारी हो गई है बड़ी बहू, घर परिवार को तो शहर से आकर भूल ही गई है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मैंने तो खरीद के दी है ना साड़ी, बड़ी बहू कभी और दे देगी। अब अगले दिन नीलम पूर्वी के कपड़े देखकर, देवरानी जी, आप इतनी घटिया साड़ी लेकर आई है मार्केट से। मेरी ड्रेस देखिए कितनी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न है। आपकी ड्रेस अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। हाँ, इसको भी तो शहर की हवा लगवाना चाहती है क्या? अरे तू ही पहन ये सब। इसी तरह एक दिन नीलम गांव में बड़ी मुश्किल से इटालियन फूड की सामग्री इकट्ठी करती है और अपने लिए इटालियन डिश बनाती है, और फिर नीलम उस डिश को लाकर सोफे पर बैठे पूर्वी के आगे खाती है। पूर्वी, देखो मैंने बड़ी मुश्किल से इटालियन डिश बनाया है। शहर में तो इसे बहुत खाते हैं, तुमने तो कभी बनाया नहीं होगा ये सब। नहीं दीदी, मैंने नहीं खाया और मुझे खाना भी नहीं है। शाम हो गई है, मुझे तो शाम को चाय और खस्ता मट्टी खाने की आदत है। बहू जाओ, मेरे लिए भी बना लेना चाय। ये सुनकर नीलम चिढ़कर चली जाती है। इसी तरह एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं,
जिसे देख घर की छोटी बहू सबको प्रणाम करती है। शकुंतला, गायत्री, आओ बैठो। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब पूर्वी चूल्हे पर चाय बनाती है। चाय की खुशबू मेहमान के नाक में जाती है। अब कुछ पकौड़े तलकर चाय पकौड़े लाकर पूर्वी मेहमानों को देती है और उनके साथ बैठती है। इतने में वहां पर घर की बड़ी बहू आती है, जिसने काफी छोटी ड्रेस पहनी हुई होती है और फोन पर किसी से इंग्लिश में बात कर रही होती है। आई लव सिटी, यू नो वॉट, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी होती है एंड आई मिस यू सो मच। अब ये सब सुनकर घर आए मेहमान। अरे ये तो तेरी बड़ी बहू है ना, हम यहाँ बैठे हैं, इसने अभी तक हमें प्रणाम नहीं किया है और ये क्या इंग्लिश में खटपट कर रही है। शहर जाकर इंग्लिश के 4 शब्द क्या सीख गई, ये तो बड़ों की इज्जत करना ही भूल गई। ये सब सुनकर नीलम गुस्से से फोन रखती है। What the hell is this? आप लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। हाँ, लग गई है मुझे शहर की हवा और मैं अब ऐसे ही रहूंगी। और आपको मेरे ये बर्ताव पसंद आता है तो रहिए, वरना यहाँ से जाइए। अरे बाप रे, अपमान कर दिया इसने तो हमारा। यहाँ तो बैठना भी गुनाह है, चलो यहाँ से। अब गुस्से से मेहमान चले जाते हैं। वहीं गंगा, बड़ी बहू, तुम्हारे खुद के अंदर तो कोई सलीका है नहीं, वहीं लोग तुम्हें 2 शब्द सिखाने की कोशिश करते हैं तो तुम उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करती हो। अरे चली जाओ यहाँ से, तुमसे अच्छी तो मेरी छोटी बहू है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से जो रहना जानती है। अब नीलम की बदतमीजी देखकर गंगा अपने पति से, सुनिए जी, मैं बड़ी बहू को समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कौन समझाएगा उसे? जो ये कर रही है वो गलत है। अब इसे इसकी माँ ही समझा सकती है। आखिर उसकी माँ को भी तो पता चले कि उसकी बेटी हमारे घर में क्या क्या कर रही है। तुम कल ही उन्हें घर बुलाओ। अब अगले दिन घर में बड़ी बहू की माँ मालिनी आती है, जिसे देख छोटी बहू फौरन उनके पैर छूती है। प्रणाम माँ जी, बैठी ना। इतने में वहां बड़ी बहू आती है, जो फोन पर बात कर रही थी। अरे माँ, आप यहाँ? आपको किसने बुलाया यहाँ? किसी ने बुलाया नहीं बेटी, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गई। अच्छा, वैसे मैं बिजी हूँ, एक फ्रेंड की कॉल है, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ छोटी बहू रसोई में जाकर अपनी जेठानी की माँ के लिए पकवान बनाती है और लाकर उन्हें खिलाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है गंगा जी, आपकी छोटी बहू ने। हाँ, अब तो हमारे घर का चूल्हा चौका हमारी छोटी बहू ही संभाल रही है। ये सुनकर मालिनी समझ जाती है कि घर में कुछ गड़बड़ है। माँ जी, आप थक गई हैं, चलिए कमरे में जाके मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अब अपनी जेठानी के कमरे में पूर्वी मालिनी को लेकर आती है और बिस्तर पर बिठाकर उसके पैरों में तेल लगाती है। वहीं मालिनी की खुद की बेटी शीशे के पास बैठकर तैयार हो रही होती है। मम्मी, आप आज यहीं हो ना? मैं आपसे कल बात करती हूँ, आज मुझे अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाना है। ये सुनकर मालिनी उठकर खड़ी होती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहती है, ये सब क्या है बेटी? ये तो मेरे संस्कार नहीं है। मैं देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ तब से तू ना तो मेरे पास आई है और ना ही तूने मुझे प्रणाम किया है। वहीं छोटी बहू ने मुझे खाना खिलाया, उसी ने सबसे पहले मुझे प्रणाम किया और अब पैर भी वही दबा रही है। और मेरी बेटी तू है और कर्तव्य छोटी बहू निभा रही है। माँ, ये क्या फालतू बातें कर रही हो आप? तभी वहाँ गंगा आती है। देख लिया आपने अपनी आंखों से आपकी बेटी क्या क्या कर रही है यहाँ। अरे सच कहूँ तो आपकी बेटी को शहर की हवा लग गई है। आप लोग फिर से शुरू हो गए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब अगले दिन मालिनी देखती है कि छोटी बहू फिर से घर के सारे काम कर रही है और वहीं रसोई में सुबह का नाश्ता भी बना रही है। अब रसोई में मालिनी आकर, रुक जाओ छोटी बहू, अब तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम्हारे साथ से कुछ भी खाने पीने से। अरे मेरी खुद की बेटी आराम फरमा रही है और तुम सारे काम कर रही हो। तभी वहां गंगा और नीलम भी आती हैं। देखो कैसे नींद पूरी करके आई है मेरी बेटी। माँ से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जेठानी जी शहर से आई हैं, इसलिए आप उन्हें समझ नहीं पा रही हैं। क्या पता वो जो कर रही हो वही सही हो और हम गलत हो। ये सुनकर नीलम को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये मेरी देवरानी सच में कितनी मासूम है, शायद तभी मेरी गलती वो सही बता रही है। माँ रुक जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देवरानी जी, मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ, ये सब गलत है। शायद सच में मुझे शहर की हवा लग गई है, क्योंकि मेरी माँ ने तो सच में मुझे ये सब संस्कार नहीं दिया था। मैं लोगों को इज्जत करना भूल गई हूँ। जो चीज़ें छोटी बहू ने किया वो मुझे करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब अपनी माँ की बात सुनकर अपनी गलतियों का एहसास हुआ है बड़ी बहू। कोई बात नहीं गंगा जी,
देर से ही सही, लेकिन मेरी बेटी को एहसास तो हुआ। और बच्चे हमेशा माँ से ही सीखते हैं। और बेटी, मैं चाहती हूँ कि अब तुम पहले जैसी हो जाओ। हाँ माँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं बिगड़ गई हूँ, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी और अब मैं देवरानी के साथ रहकर पहले जैसी बन जाऊँगी। और साथ ही कुछ चीज़ अपनी देवरानी को शहर की भी सिखाऊंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात, लेकिन हाँ, देवरानी को शहर के कपड़े पहनाना मत सिखा देना। अब ये बात सुनकर सभी हंस देते हैं। इस दिन के बाद से गंगा की बड़ी बहू पहले जैसी बन जाती है। साथ ही वो घर की छोटी बहू को भी कुछ शहरी तौर तरीके सिखाती है, जिससे गंगा के परिवार को बड़ी और छोटी दोनों ही बहू का सुख प्राप्त होने लगता है।